Assalamualaikum, I'm Dr. Ali Imran, Global Public Health Consultant and correspondent to DJI. Professor Kharbi, it is a pleasure to meet you, and as you are leading this preventive cardiology section, sir, we like first of all to self-introduce yourself briefly. जी, I'm a cardiologist and founder, head of Department of Preventive Cardiology at NICVD. और आई थिंक NICVD probably one of the first major institution जिसमें preventive cardiology का एक अलग डिपार्टमेंट और वाइब्रेंट डिपार्टमेंट बना है, बनने चाहिए, तो हर इंस्टीट्यूशन में होने चाहिए। जैसे आपने कहा कि जो दिल के अमराज के बचाव को करना चाहिए, मैं उर्दू में कर लेता हूँ, तो आप क्या मोटी मोटी बातें बताएंगे कि रिस्क और नॉन मोडिफाइबल और मोडिफाइबल यानी जिन्हें बदल सकते हैं जिन्हें नहीं बदल सकते, जिससे आवाम जो है कम से कम दिल के अमराज का CAD हाइपरटेंशन का शिकार हो। जी बिल्कुल सही। जितना हमारे रेट है या जो इंसिडेंस है हार्ट डिजीज़ का, ये हम उसको पूरी तरह से कोप नहीं कर सकते, और हल तो एक ही है कि हम प्रिवेंशन की तरफ जाएँ और पूरे ज़ोर से जाएँ। ऑलरेडी बहुत लेट हो गया, लेकिन तो सर इसमें मॉडिफाइबल जी जो आवाम की पे तवज्जो इसमें जो सेक्स है, एज है, जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, उनके बारे में तो बात करने की इसमें ज़रूरत नहीं कि उनको तब्दील नहीं कर सकते। लेकिन हमें मालूम है कि 3 बड़ी चीज़ें हैं या 4 बड़े बिहेवियर हैं जिनको चेंज करने से चीज़ें बदल सकती हैं। उसमें एक तो ये कि अपने बदन का ख्याल रखना, ख़ास तौर पे पेट बड़ा नहीं होना चाहिए। नंबर 2, खुराक सही होनी चाहिए और इतनी होनी चाहिए कि बदन सही रहे। एक्सरसाइज, चलना फिरना ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, और तम्बाकू का इस्तेमाल हर शक्ल में, चाहे पीने वाला हो चाहे खाने वाला हो, उससे एहतियात करनी चाहिए, बचना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें अगर आप अपनाएंगे तो उससे आपके जो दिल के अमराज हैं उनमें बहुत हद तक कमी हो सकती है। लेकिन एक चीज़ और है जो मैं आज शामिल करना मैं भी चाहता हूँ, ये सवाल करने वाला था। क्योंकि आज का जो हमारा सेमिनार है प्रोग्राम वो इन्वायरमेंट और हार्ट डिजीज पे, यानी कि आम तौर पे ये समझा जाता है कि माहौल की आलूदगी जो है या इन्वायरमेंट है, उससे फेफड़े के अमराज होते हैं, दमे का तकलीफ होती है। लेकिन वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन की पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी 2024 में, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जितनी भी टोटल अमवात इन्वायरमेंट की वजह से होती हैं, उनमें से 70% अमवात जो हैं वो दिल के अमराज और फालिज की वजह से होती हैं। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक चीज़ ये भी आई है कि जैसे एयर पोल्यूशन लाहौर और कराची और कुछ शहरों में, तो उससे इंसानी ज़िंदगी कम हो जाती है, चाहे वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ से हो चाहे हार्ट से, तो ये बिल्कुल आपकी उसमें बात मेजर रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं उस वक़्त मगर फ़ौरन ज़्यादातर अज़ार करती, लेकिन जो हकीकत में अमवात होती हैं वो दिल की हार्ट वजह से से होती हैं। तो और इसकी वजह से हम इस जो हमारा ये टॉपिक है जिसको जहाँ बहुत ज़रूरत है इसको समझने की, इवन हमारे जो अभी मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं उनको ये शायद इतनी अवेयरनेस नहीं है कि एनवायरनमेंट का कितना बड़ा रोल है दिल के अमराज में और फालिज में। इनको हम हाईलाइट करना एक चाहते हैं। सवाल आखिरी, क्योंकि प्रिवेंशन में तालीम भी बहुत दी जाती है, तो आप क्या समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जूम टेक्नोलॉजी और हम सोशल मीडिया को अगर यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि सू नहीं होता और क्लिनिकल इंफॉर्मेशन में डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो इसको आप क्या समझते हैं कि इसको भी अब इंटीग्रेट करना लाजमी है? बिल्कुल करना चाहिए। टेक्नोलॉजी को जितना आप सही तरह से इस्तेमाल खासकर करेंगे तालीम के लिए उनका फ़ायदा होगा। अवेयरनेस, तालीम को जनरल टर्म में इस्तेमाल कर सकते अवेयरनेस, हैं। सिर्फ स्कूल में तालीम नहीं, एक आम पब्लिक लोगों अवेयरनेस, आम आदमी की ज़बान से हिंदी में, पश्तो में आप इसमें आप लोगों को और हम लोगों को मिल के काम करना मीडिया का, चाहिए। सबसे अहम चीज़ ये है कि हम मिल बैठें, मिल के और सर काम करें। दुनिया भर के लोगों को आपका क्या पैगाम है और शासक पाकिस्तानियों को इस मौके पर जनरल कॉमन पैगाम, जिससे दिल के अमराज या इंसान की अमूमी सेहत जो है वो सही हो? देखिए, इंसान की फितरत ये है कि आज अगर मुझे सर दर्द हो रहा है, आज मुझे बुखार है, तो मैं उसका इलाज फ़ौरन करूँगा। आने वाले कल के लिए मैं सेहत के बारे में परेशान नहीं होता। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान आने वाले कल में ही होता है, आजकल के हमारे जो चीज़ें हैं उनकी वजह से। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम आज वो अच्छे इक़दाम करें जिससे हमारे आने वाले कल में सेहत बेहतर रहे और बीमारी से सर बच सकें। डिजीज़ डाइजेस्ट के लिए आपका क्या पैगाम है? मेरा पैगाम ये है कि हमें मिल के काम करना चाहिए। सिर्फ डिज़ीज़ को इलाज नहीं करना चाहिए, डिज़ीज़ प्रिवेंशन भी नहीं, अब उससे ज़्यादा बेहतर है कि हेल्थ प्रमोशन करनी चाहिए। मैं आपका बेनता मशहूर हूँ प्रोफेसर काबिल साहब कि आपने अपने कीमती वक्त में से इस वक्त सेमिनार के दौरान लिया, बहुत शुक्रिया।